नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान बचन गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल बनी रहें। घर परिवार में को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्तजनों नया साल 2026 आपके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो, ऐसी उम्मीद उस ऊपर वाले से, उस परमात्मा से आप सबके लिए। प्यारे भक्तों, जैसे ही नव वर्ष 2026 शुरू हुआ, उसके उपरांत ही कुछ समय के बाद माह का पावन महीना लगने जा रहा है। इस माह के पवित्र महीने में भगवान शिव का पूजन विधान किया जाता है। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, पूजन विधान भगवान शिव का करने से समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। हालांकि ठंड का महीना है और कोहरा आदि सब बने हुए हैं। उसके उपरांत भी जो सच्चे साधक बंधु होते हैं वो उस परमात्मा भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, पूजा विधान करते हैं और यह करना भी चाहिए। तमाम अनैतिक चीज़ों से बचना चाहिए। खान पान में शुद्धता, सात्विकता बनाए रखना चाहिए। आपका खान पान पवित्र होगा। कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन। समय के अनुसार सभी विधानों के प्रति, विधियों के प्रति निष्ठापूर्ण आप सशक्त और भक्तिपूर्व कार्य करोगे तो आपको अति सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव इस माह के महीने में स्वयं पृथ्वी पर उतर आते हैं। भक्त लोग हरिद्वार जाके माँ गंगा की धारा से गंगा का जल लाकर उनका अभिषेक करते हैं। यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। तो प्यारे भक्तों, इस माह के पावन अवसर पर आप सभी भक्तगणों को यह विशेष सूचना दी जाती है कि आप भी नियम का पालन करें, सात्विकता बनाए रखें, धर्म के प्रति पहला कदम उठाना चाहिए, धर्म के प्रति जुड़े रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। भगवान शिव वो शक्ति हैं जिससे तंत्र मंत्र आदि शुरू होता है। भगवान शिव वो शक्ति हैं जो अपने जटाओं में माँ गंगा को धारण करते हैं, चंद्रमा को धारण करते हैं, गले में वासुकी महाराज नागराज को धारण करते हैं। अब आप सोचिए, वह कितनी बड़ी शक्ति है जिसने हमारे जीवन के लिए अनेकों अनेक उन पद्धतियों को बताया है। वैदिक तंत्र मंत्रों को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसी पद्धतियों को बनाया जिससे कि आज हम सभी भक्त लोग उनको पूर्ण रूप से साधना पूर्वक लेकर जन ही जन कल्याण करते रहते हैं। उसी प्रकार से आप सभी भी स्वयं के लिए अपना कल्याण हेतु इन कार्यों को करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है भगवान शिव को उनके समय अनुसार मनाना। एक समय सावन का आता है, उस महीने भी भगवान शिव की आराधना साधना की जाती है। और एक समय ये है कि जब आप इस माह के महीने में भगवान शिव के प्रति आस्था बनाए रखेंगे, उनके प्रति जुड़े रहेंगे, अपने महानुभाव से, मान मर्यादा और प्राण प्रतिष्ठा से उनको यंत्र मंत्र तंत्रों से पूजन करेंगे, जल अभिषेक करेंगे, फूल पुष्पों से, अक्षत नैवेद्य से उनको मानते हुए, जानते हुए, समस्त प्रकार से जब भी आप उनके करीब रहकर उनके लिए आस्था बनाएंगे, वह आस्था आपके लिए मंगलकारी होगी, कल्याणकारी होगी। प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, तो इस नए साल में ही हम संकल्प ले लेंगे कि आने वाले माह के महीने में पुरजोर, पूर्ण सम्मान से, भक्तिभाव से भगवान शिव को मनाएंगे और उनके समस्त प्रकार से पूजन करेंगे। सबसे पहले पूजन गणेश का, दूसरा पूजन नवग्रहों का, तीसरा पूजन महालक्ष्मी नारायण का, 16 षोडशी के रूप में माता पार्वती को पूजेंगे, भगवान कार्तिकेय को पूजेंगे, अशोक सुंदरी माता का पूजन विधान किया जाता है। उसके उपरांत भगवान शिव को मनाया जाता है। भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, परम पूजनीय हैं। जो मैं मंत्र आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इन मंत्रों से आप भली भांति उनका पूजन करें। आप भगवान शिव के चरणों में बैठकर जब भी जल अभिषेक करें, जल अभिषेक करते हुए इन मंत्रों को आप
याद कर सकते हैं। इन मंत्रों को याद करके जल अभिषेक चढ़ा सकते हैं। यह मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मंत्र आप भगवान शिव के चरणों में बैठकर जब भी जल अभिषेक करें, इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यह मंत्र अति फलदायक हैं, लाभदायक हैं। हमारे जीवन में इनका बड़ी तेज़ी से फल प्राप्त होता है। इन मंत्रों का मिले हुए फल से हमारे जीवन में एक अनोखी शक्ति का संचालन होता है। एक ऐसी शक्ति जागृत होती है हमारे शरीर में जो सदैव हमारे निरोगी काया प्रदान होती है। ज्ञान भक्ति से, मंत्रों से हमारे जीवन में कल्याणकारी इस उद्देश्य से अति प्रगति, धन धान्यता सदैव ही मिलती रहती है। इसलिए यह समय, माह का महीना जो आने वाला है, बड़ा ही कल्याणकारी होगा। इन मंत्रों से आप पूजन करें। तो आप किन मंत्रों को जपेंगे ये थोड़ा जान लीजिए आप। मंत्र है श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, श्री सांप सदा शिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम त्रिनेत्राय महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र कल्याणकारी मंत्र हैं। आप इन मंत्रों को जब भी उच्चारण करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे भाव से करें। यह मंत्र आपके जीवन में एक ऐसे तत्व को जगाएंगे, ऐसी चीज़ को बढ़ाएंगे कि आप सोच कर देखिए कि किस तरह से इन मंत्रों की शक्ति आपके लिए प्रबल होती है। और इन मंत्रों से जो आपको शक्ति प्राप्त होगी, जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो वैभव प्राप्त होगा, उन्नति, धन धान्यता सब इस मंत्रों के माध्यम से प्राप्त होगी। भगवान शिव अति प्रसन्न होंगे और समस्त प्रकार के कार्य आपके लिए तत्पर करेंगे। भगवान शिव भोले भंडारी, भोले बाबा, वो महान स्वरूप हैं, ओमकार हैं। आदि अनादि अनंत काल से इन मंत्रों का जाप किया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह मंत्र आपके लिए सिद्धकारी हो, कल्याणकारी हो। थोड़ा रोक के स्किप करके इन मंत्रों को आप किसी कागज़ में लिख लीजिए और इनमें से आपको 1, 2, 3 या 5 मंत्र भी आपने याद कर लिए और उसी माध्यम से आपने जल अभिषेक किया, तो आप स्वयं देखेंगे कि यह मंत्र आपके लिए क्या कार्य करते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। नमस्कार।